Anywhere you go, anywhere you go, give it all. तो आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से वही कर रहे हैं जो हम बहुत पहले से करते आ रहे थे। पहले हम आकर्षित हुए रोमन्स की तरफ, फिर हम आकर्षित हुए ब्रिटिशर्स की तरफ, और अब हम दोबारा फिर से आकर्षित हो रहे हैं कोरियन कल्चर की तरफ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोरियन कल्चर की तरफ। हमारा आज का युद्ध जो है बहुत तेज़ी से भाग रहा है कोरियन कल्चर की तरफ। हम सिर्फ यहाँ से बैठ के उनकी चीज़ें देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, उनके सीरियल्स देखते हैं, उनके ड्रामास देखते हैं, उनके फोटोज़ देखते हैं और बैठकर आकर्षित होते हैं उनकी तरफ। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो आपको ज़रा भी पसंद नहीं करते? वो कुत्ता तो खा सकते हैं लेकिन आपके हाथ का छुआ हुआ नहीं। तो क्या मैं ये समझूं कि हम कुत्ते से भी ज़्यादा गिर गए हैं? हाँ, आपको शायद बिलीव ना हो रहा हो मेरी बातों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं साउथ कोरिया की कैपिटल साउल से। What is this? जहाँ के हर क्लब के बाहर लिखा हुआ है that Indians are not allowed। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसी आज से 300 साल पहले हुआ करती थी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और हमने नोटिसेस देखे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या ये वही बिल्कुल सेम सिचुएशन नहीं आ रही है that Indians are not allowed inside the Korean clubs? लेकिन हमारा प्यार उनके लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये वैन देखिए आप, जो कि अनाउंस करती फिर रही है साउल के हर कोने कोने में। कैन यू रीड इट? यू कैन, राइट? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। इस पे लिखा है दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आउट। ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। हाँ, शायद आपके लिए हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, बट for outer world we are just one identity, that is Indian। चलिए मान लेते हैं हमने ये बैन साउल में देखी, but what about other cities of Korea? ये आपके मानने ना मानने से नहीं होगा। This is the reality what you have to accept today। हाँ ठीक है, लोगों की बातों पर या मेरी कहीं सुनी बातों पर आपको बिलीव नहीं होगा, but what about this video, the woman who has said herself? Just hear it for a moment। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. वो एक सेकंड के लिए उस जगह पर रखिए और सोचिए कि अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और आप कुछ टच करते हैं और कुछ देरी के बाद वही दुकानदार आकर उन चीज़ों को साफ करने लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे इंडियंस के साथ कोरिया में। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम सिर्फ यहाँ से बैठकर उनका पॉप ड्रामा और XYZ जो भी होता है वो देखेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, राइट? मेरे को तो कुछ भी नहीं है कोरिया के पास, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ही ज़्यादा नीचे है। लेकिन सिर्फ ये दो रीजंस हैं जिस वजह से दे हेट अस। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें। भाई वो This is only for Koreans, huh? only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that. लेकिन ये मंजर कोरिया का नहीं बल्कि इंडिया का ही है। आंध्र प्रदेश में किया मोटर्स के पास में, ना कि किया मोटर्स, एक्चुअली एक साउथ कोरियन कंपनी किया मोटर्स के पास में कुछ कोरियन रेस्टोरेंट जहाँ पर साफ लिखा हुआ है और if you try to enter they directly say that Indians are not allowed। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता है then go and check out the video from the channel। और वो आपसे इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने जो स्टाफ है वहाँ का वो तक इंडियन नहीं रखा है। आप कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? They have Nepali staff in their hotels and restaurants। और वहीं पर हमारे देश में Kia itself holds a share of 5.5% in car market। तो अब एक मिनट रुककर जरा ये सोचो कि जब इंडिया में ये हाल है तो फिर कोरिया में क्या ही हाल होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि हमारे इंडियंस के साथ में कोरिया में क्या सलूक किया जाता है।
against racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पर हमारे लोगों के साथ। सोचिए कि आप जहाँ पर बैठ जाएं वहाँ से लोग उठकर चले जाते हैं। Why is it so? और हम उनके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? हम हमेशा स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं that we all are humans, लेकिन वहाँ के बच्चे अपने टीचर्स के सामने ऐसा बोलते हैं इंडियंस को that you will not believe. Just check it out. Just watch this video. She's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. और उसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और देना चाहूँगा that what happened when our Indian YouTuber Raj went to a club in Korea. This is rule. It's a racism. 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. Actually, I took this video from his channel, who is based in Korea from last many years. तो उसका कहना था कि वो कभी क्लब नहीं गया. But when his friends went to Korea, तो उसके friends ने उससे कहा कि let's go to some club. But what happened when he went to the club? तो उसने जो वहाँ पर गार्ड था उसने डायरेक्ट उसको मना कर दिया and he said that Indians are not allowed. We cannot take you in. What is this? And after going to the second club, the guy was like, हमारे इंडिया में इसका क्या मतलब होता है वो हर कोई अपने अपने अलग मत में समझ सकता है. What literally come to my brain when I say somebody, what is this? Are we some animals? But when he went to third club, he literally saw this board जिसमें साफ लिखा हुआ था that Indians are not allowed. And literally we are allowing the Korean culture nowadays. हमारा आज का यूथ भाग भाग कर कोरियन ड्रामास की तरफ आकर्षित हो रहा है, उनकी चीज़ें देख रहा है और वो सब कर रहा है. Korean thing. So if you have an option to marry an Indian guy or a Korean guy? Korean guy. इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं जो कि आकर्षित हो रही हैं कोरियन कल्चर की तरफ. जो हमारी यूथ, जो नई लड़कियाँ हैं, like the young girls, they are so much attracted towards these Korean bloody. So I literally want you to share this video with any of your friend or girlfriend, boyfriend, whoever is attracted towards Korean culture. I literally want you to share this video with them. वो कहते हैं कि हम poor country से हैं. India is like Thailand, Nepal and our other countries. लेकिन अब अगर वो poor countries को पसंद नहीं करते हैं, then why do they have Nepali workers in Korean Indian restaurant? वैसे तो इसके multiple reasons हो सकते हैं why they don't like us, but I'll tell you two of these that why literally they don't like us. और वो है वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. जैसे हमारे यहाँ पर किसी लड़की से उसका ब्रा साइज पूछना जस्ट लाइक अ क्राइम, लेकिन वहाँ की जॉब्स में इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब ओवर देयर आर अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया विच यू हैव टू फॉलो. ये हैं कुछ क्राइटेरियाज. C is the ideal Burak up size to crack any interview or to get any job. The second one is pretty eyes. You must have pretty eyes. And the third one is high nose. If you don't have a high nose, you will not get a job. और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने भी ये डायरेक्टली पोस्ट कर दिया है ऑन टू देयर वेबसाइट्स दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब देन यू मस्ट गेट सम प्लास्टिक सर्जरी. चलो ठीक है, वो उनका अपना रीज़न है. वो उन्हें जॉब चाहिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी है नहीं करवानी है वो उन पर डिपेंड करता है. बट वाई डू दे हेट अस? तो उसके दो रीजंस हैं. द फर्स्ट वन इज़ कि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से दे डोंट वांट टू डू एनी यू नो व्हाट लो जॉब्स, द ब्लू कॉलर जॉब्स. वहाँ का लिटरेसी रेट 98.8% है, जिस वजह से वहाँ का यूथ कोई भी काम नहीं करना चाहता है जो कि छोटे मोटे काम होते हैं. और इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को ब्लू कॉलर वर्कर्स को बाहर से बुलाना पड़ता है. हमारे यहाँ के इंडियंस वहाँ पर कुछ इस तरीके के काम करते हैं जैसे वेस्ट डिस्पोजल वर्क्स, मीट ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा. और यही एक पहला रीज़न है कि वो पूरी कंट्री को इसी नज़र से देखते हैं. दूसरा है स्किन कलर, जो कि हमारे लिए ही नहीं बल्कि सारी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं. और कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी के सर्वे के अकॉर्डिंग दे बिलीव दैट वी आर अनसेफ, वी आर अंडर डेवलप्ड एंड ओल्ड फैशन्ड.
और वीडियो बनाने से पहले जब मैं कुछ रिसर्च करने गूगल पर गया देन आई फाउंड आउट अ ब्लॉग, और वो बंदा पिछले 12 साल से कोरिया में रह रहा है और उसने बताया कि दे बिलीव दैट वी आर वेरी अनपंक्चुअल, अनप्रोफेशनल। हिसाब से हम अनपंक्चुअल हैं, अनप्रोफेशनल हैं और अनसेफ हैं वुमेन्स के लिए। हमें सिर्फ हिंदी आती है, हम सिर्फ भूरे और काले होते हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और साथ में जिसका ब्लॉग मैंने पढ़ा उसने बताया कि वो सोचते हैं हम गाय की पूजा करते हैं। एंड मेनी टाइम्स व्हेन ही वाज ऑफर्ड फॉर पोर्क एंड ऑक्टोपस, तो उसने मना किया कि वो पोर्क और ऑक्टोपस भी नहीं खाता है। तो उससे पूछा गया, डू यू लिटरली प्रे टू ऑक्टोपस एंड पोर्क एज वेल? They hate us so much that even I cannot explain in my one single video. और मुझे नहीं समझ में आता why literally we love them so much. मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, if they literally hate us that much, then why we have to love them, why we have to like them, why we have to follow them? हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? हमारा कल्चर क्यों उनकी तरफ जा रहा है? मैंने बहुत सारे कंटेंट्स देखे इससे पहले एंड पीपल हैव आस्क्ड, एंड उन्होंने कहा वीडियो के एंड पर कि इट्स ऑन टू यू कि आप उन्हें बाइकआउट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, वी लिटरली डोंट वांट सच थिंग। आवर कल्चर इज लाइक कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और हाँ, आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली हु इज इन लव विद दैट के ड्रामा, BTS और व्हाटएवर दैट इज। तो आई बिलीव कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली हु इज इन लव विद K-drama and all these things. और हाँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।